वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अवधेश, देखिए जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अपने अभी दिखाई और हम इस बारे में बातचीत भी कर रहे थे कि सिर्फ काम ही नहीं, लोगों की जो भावनाएं होती है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को लोकप्रिय बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कौन सा वो सबसे बड़ा फैक्टर है अदर देन जो विकास हो रहा है भारत में और भारत जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, क्या वो वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी तेजी से और बड़े आराम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं? देखिए, जब आप धरातल पर लंबे समय काम करते हैं तो लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष, सबसे आपका सामना होता है। तो आप 25-30 साल का उनका पहले का जो जीवन रहा है वो बिल्कुल छोटे स्तर से काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनको पता है कि हाँ, इनके मन में क्या भाव रहता है और ये तस्वीरें अगर जाएंगी तो इसका मैसेज क्या जाएगा। हालांकि वो विपक्ष उसको नाटक कहता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो समय निकालकर अपनी माँ के पास जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, माता को प्रणाम करते थे, एक बार वो माता का चरण भी धो रहे थे। तो विपक्ष के लिए ये नाटक था, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 30-40 सालों में जो परिवारों का विखंडन हुआ है उसमें माता, पिता, बड़े बुजुर्ग हर परिवार में नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं। लोग अपनी नौकरी के, रोजगार के, व्यापार के या अपने प्रोग्रेस के चक्कर में परिवार को भूल गए हैं। कई बार चाहते भी हैं कि माता पिता की सेवा करें, नहीं कर पाते हैं। तो जब प्रधानमंत्री बिना बोले हुए ये काम करता है तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी ये भाव पैदा हुआ है। और इस पर अगर शोध किया जाए तो न जाने कितने हजार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ के साथ उनकी तस्वीरें, लाइव पिक्चर देख करके और अपनी माँ को साथ रखा, ध्यान रखना शुरू किया। तो ये सब चीजें लोकप्रिय बनाती है, लोग फॉलो करते हैं। जब यहाँ बैठ के वो बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों से बात का मतलब वो एक दो बच्चे प्रतीक होते हैं, लेकिन देश भर के बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनको लगता है कि एक प्रधानमंत्री है। आखिर हमने मतलब पंडित नेहरू के समय थोड़े बहुत होता था, उसके बाद किस प्रधानमंत्री को हमने देखा है कि वो बच्चों से भी बात कर रहा हो। जब लाल किला से उतरते हैं तो कैसे बच्चों के बीच जाते हैं, कभी कभी मेट्रो में बैठ जाना, वहाँ उपस्थित लोगों के बीच बैठना, बात करना। तो ये सब चीज़ें जो व्यवहार होता है उनका एक इंटीग्रिटी में देखनी पड़ती है कैरेक्टर को। काम के तरीके, बात के तरीके, अपने वस्त्र पहनने के अंदाज, लोगों से मिलने के अंदाज और उसमें फिर आम आदमी के बीच जाना, ये सब मिला के होता है। तो ये लोकप्रियता, अब इसके लिए तो अब आप दूसरे ऐसा करेंगे, किसी को किसी ने रोका नहीं है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए इस योजना के तहत एक वर्ग को साधने की कोशिश तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के ही एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से इसे रिटर्न गिफ्ट भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने भारत मंडपम को सजाया, तो एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये बड़ी योजना, इसकी शुरुआत पीएम कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ये बात कही थी कि अगर एक छोटा व्यक्ति इस दुनिया में, अगर कतार में लोग खड़े हैं तो आखिरी व्यक्ति तक जब तमाम सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक अगर वो सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो जाए तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना काम इस कार्यकाल में किया है, 9 वर्षों में किया है, देश उन्नति और तरक्की के अब शिखर पर पहुंचने ही वाला है या फिर पहुंचने के बिल्कुल करीब पहुंचा है? देखिए, जैसा मैंने कहा, तथ्य तो अपने आप ही बताते हैं। हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये तो चलिए, हम कुछ अगर दावा करेंगे तो कोई हो सकता है, ये तो वर्ल्ड बैंक और दुनिया, ये तो आंकड़े सही है ना। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। रही बात, ये तो आंकड़ों की हो गई। आप जो भी गांव में देखिए, मैं गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूं और आज भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मैं लगातार अपने गांव जाता हूं। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी शहर में, हम दिल्ली में ही रह रहे हैं, बाकी छोड़िए, दिल्ली से मेरठ जाइए, मुझे 4 घंटे 5 घंटे लगते थे शाम को मेरठ से दिल्ली लौटने में। आज मैं कल किसी जगह जा रहा था टैक्सी में, तो उससे मैंने पूछा कि भाई अब कैसा लगता है। बोला, साहब जितना बदलाव हुआ है मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। आप सोचिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि गांव में भी जो लोग कहते हैं सब पक्का मकान अगर कुछ लोग अभी नहीं मिला है, तो अब भी आप सोचिए, करोड़ों लोगों को अगर पक्की छत मिल गई, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली चली गई,
जो आंखें पथरा गई थी, बूढ़ी आंखें, जो धुआं जिनकी आंखों में उनकी रोशनी छीन लेता था उम्र से पहले ही, आज उनके घर में उस गरीब की झोपड़ी में जाकर के पूछिए उससे, जिसके पास आज गैस सिलेंडर पर जो खाना बना रही वो। तो ये जो बुनियादी परिवर्तन जमीनी परिवर्तन है। और एक बात जो बार बार ये कही जा रही, देखिए अभी मैं बहुत गौर से देख रहा था, आज विश्वकर्मा दिवस है। ये संयोग है कि मोदी जी का जन्मदिन इस दिन पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अपने जन्मदिन के उसमें कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है और ये विश्वकर्मा जयंती के दिन उनका जन्मदिन पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और उस आदमी ने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह का मौका आता है, विश्वकर्मा एक ऐसे बहुत बड़ा इसको सम्मान दिया जाता है, जिनके भी औजार होते हैं, औजार की पूजा करते हैं तरह तरह के। तो ये बहुत हमारे यहाँ शुरू से ही रहा है। तो और विश्वकर्मा दिवस पर इतना बड़ा, जिस तरह से मैंने जैसे कहा था कि श्रमिकों की प्रतिष्ठा की बात, ये उनके जब भी उनको कभी मौका मिलता है, तो जो मैंने अभी कहा, मोदी जी इसलिए खास है कि वो खास कभी हुए ही नहीं, वो आज भी आम आदमी ही हैं। और आम आदमी उनको इतना सहज, बच्चा अगर उनसे कम्युनिकेट करता है तो लगता है। और उससे भी बड़ी बात रामकृपाल जी ये है कि सहज व्यक्ति महसूस करता है, लेकिन काम बड़ा और छोटा नहीं होता। लेकिन ये जो ये बातें जो है ये सिर्फ कही नहीं जाती, ये सामने वाला महसूस करे, उसके लिए कुछ करना भी ज़रूरी है। रामकृपाल जी, ये तस्वीरें मिल रही हैं, एक बार दर्शकों को दिखा दें और आप भी देखिए कितना सहज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कितना सहज ये व्यक्ति और यहाँ जो ये तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि वो काम जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, वो काम जो उनके घर में ब्रेड बटर लाने का काम करता है, रोजगार है वो उनका, आज उस काम के लिए ये तमाम लोग सम्मानित किए जा रहे हैं। कौन नहीं है? बढ़ई, मूची, इसके साथ ही सुनार, लोहार, नाव निर्माता, ये तमाम वर्ग जो है उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और हर एक व्यक्ति का यहाँ जो बढ़ता हुआ कदम है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, वो उन्हें खुद में भी गौरवान्वित महसूस करा रहा होगा। और अवधेश जी, ये सोचने वाली बात भी है कि जब ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से यहाँ से मुलाकात करके अपने घर वापस जाएंगे, अपने परिजनों के बीच जाएंगे, दोस्तों के बीच जाएंगे, तो ये कहेंगे कि देखो आज तक जो हमने काम किया उससे सम्मानित किया जाता है। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम सम्मानित लोग हैं। श्रम को महत्व नहीं हो, श्रम को छोटा बना दिया जाएगा, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि अंग्रेजों के शासन के समय से जो एक वातावरण बना कि ऑफिस में जो कलम से काम करता है आज कंप्यूटर में, वो बड़ा आदमी हो गया, लेकिन जो नीचे काम करता है, औजार लेकर काम करता है, वो छोटा आदमी हो गया। ये भाव इस देश में पैदा हुआ, इसलिए नीचे छोटे काम जिसको बना दिए गए, वो बड़े लोग करने से बचने लगे, अपने घर में झाड़ू लगाने से बचने लगे, अपना पैखाना जो है उसको साफ करने से बचने लगे। तो ये तो इसमें तो देश का पतन हो जाएगा, और हुआ भी है। तो जब आप श्रम को सम्मान देते हैं, विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा कारीगरों के, शिल्पकारों के श्रम के देव माने गए हैं। और मैं किसान परिवार से हूँ, गांव में रहा हूँ। हम लोगों के बचपन में विश्वकर्मा जयंती के दिन घर से जितने औजार होते थे वो निकाल के धोया जाता था, उसकी पूजा होती थी। फिर गांव में लोहार के पास जाते थे, उसके यहाँ पूजा होती थी। तो श्रम को सम्मान देने का एक कार्यक्रम नेतृत्व के शीर्ष स्तर से हुआ है। ये बता रहा है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। ये बता रहा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और क्यों देश में इन्हें सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए, और देश देखता भी है।